गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं स्वराज दल का गठन। इससे पहले हम कहाँ तक देख लिए थे? इससे पहले हमने लोगों ने देखा था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी तक हमने कंप्लीट कर लिया था 1922 तक। ठीक है, अब हम उसका आगे देखने जा रहे हैं स्वराज दल का गठन। तो स्वराज दल का गठन हुआ कब? तो स्वराज दल का जो गठन होता है वो होता है दिसंबर 1922। ठीक है, दिसंबर 1922 में जब कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है, उसके बाद दिसंबर 1922 को जब कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो CR दास थे और जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया? स्वराज दल का गठन किया था। किसने किया था? CR दास जी ने किया था और मोतीलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल का गठन किया था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था विधानमंडल का चुनाव लड़ना। इसका उद्देश्य क्या था? विधानमंडल का चुनाव लड़ना और जो देश विरोधी विधि और कानून का क्या करना? विरोध करना। ये दो इनका उद्देश्य था। क्या क्या था? एक तो पार्टी गठन किए हैं, मतलब चुनाव लड़ेंगे। उस समय क्या था? अंग्रेज अपने मनमानी कर रहे थे, तो उनका जो उनके द्वारा जो बनाए गए विधि है जो देश के विरोध में था, जो उनके द्वारा बनाए गए कानून थे जो हमारे जनता के विरोध में थे, उसका क्या था? उनका विरोध करना इनका उद्देश्य था। किसका? स्वराज पार्टी का। ठीक, ये हुआ। अब हम देखते हैं कि जो कई स्थान है वहाँ से कई नेताओं ने क्या किया? इसमें भाग लिया। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था गोविंद दास की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में हुआ था स्वराज दल का गठन। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो सेठ गोविंद दास जी के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, अब विभिन्न स्थान में देख लेते हैं कि जो नेता थे वो कौन कौन थे। ठीक, तो रायपुर से थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी और शिवदास डागा जी। ये कहाँ से थे? ये रायपुर से थे। बिलासपुर से राघवेंद्र राव जी और बैरिस्टर छेदीलाल जी थे। ठीक, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जैसे कि मैंने बताया था कि दुर्ग में हमेशा घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव में हमेशा क्या आ जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि नवंबर 1923 में मध्य प्रांत और बरार प्रांत में जो चुनाव हुआ उसमें इस स्वराज दल से जो 70 सीट थे उसमें से 42 सीट किसको मिला? स्वराज दल को। ये विधान परिषद में एक पूर्ण बहुमत था। ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, राघवेंद्र राव जी थे और घनश्याम सिंह गुप्त जी क्या हुए थे? इस पार्टी से क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। ठीक, अब क्या होता है? और होता है, देखो, स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे? 1923 में जो स्वराज पार्टी की ओर से मध्य प्रांत के विधान परिषद चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा जी थे और राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक, इतने लोग कौन थे? ये सदस्य थे जो 1923 के निर्वाचन में भाग लिए थे। कौन कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक, एक तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, दूसरे कौन थे? दूसरे हैं शिवदास डागा जी। ठीक, तीसरे आएंगे राघवेंद्र राव और चौथे हैं ठाकुर छेदीलाल जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? मध्य प्रांत विधान परिषद में 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित जो स्वराज दल के सदस्य हैं उनके नाम देखते हैं। क्या? मध्य प्रांत से 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे, देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदी लाल जी। कौन कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक, और थे राघवेंद्र राव, ठीक, और ठाकुर छेदी लाल, और एक और हैं, वो कौन है? घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। ये क्या है? 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ से चुने गए कौन? स्वराज दल के सदस्य हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्वतंत्र दल। ठीक है, देखो, स्वतंत्र दल की स्थापना कब हुई पूछेगा तो स्वतंत्र दल की स्थापना हुआ है 1924 में। किसके द्वारा हुआ? राघवेंद्र राव जी के द्वारा ये क्या हुआ था? स्थापना किया गया था। इसका गठन किया गया था स्वराज दल का। ठीक, और कारण क्या था इसका गठन करने का? तो 1925 में जो CR दास थे, मतलब जो स्वतंत्र दल जो स्वराज दल के गठन करता थे, उनकी हो गई मृत्यु।
कौन से स्वराज दल के गठन करता? CR दास। उनकी मृत्यु होने के पश्चात जो छत्तीसगढ़ का स्वराज दल था उसमें पड़ गया फूट और स्वराज दल क्या हुआ? बिखर गया। ठीक, अब इसके कारण क्या किया गया? चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र दल का गठन किया गया। किसके द्वारा? ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा। कौन से सन में? 1925 में ये गठन किया गया। परिणाम क्या हुआ? 1926 का जब चुनाव हुआ तो उसमें जो ई राघवेंद्र राव थे और बैरिस्टर छेदीलाल थे वो दोनों क्या हुए? विजयी हुए। ठीक, और 1926 के जो निर्वाचन में मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री बनाए गए ई राघवेंद्र राव जी। ई राघवेंद्र राव जी 1926 के चुनाव में जीते, फिर उनको मध्य प्रांत का क्या बनाया गया? शिक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक, 1928 में इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने अल्पमत सरकार को गिरा दिया और पुनः कांग्रेस पार्टी को क्या किया? शामिल हो गए। ये पुणे जो लिखा है वो हो गया पुनः। ठीक है, अब देखते हैं हम झंडा सत्याग्रह। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है? देखो, कांग्रेस ने क्या किया? जो कांग्रेस दल थे उन्होंने चरखा युक्त तिरंगे को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या किया? अपनाया। चरखा युक्त जो क्या था? तिरंगा था, उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया और उसका समूचे देश में क्या किया? प्रचार भी किया। ठीक, उसके बाद इसका जो झंडा सत्याग्रह का जो प्रथम चरण था वो कैसे हुआ? देखो, वो हुआ, तिथि क्या था? मार्च 1923 की तिथि थी। ठीक है, स्थान था जबलपुर। ठीक, जबलपुर के टाउन हॉल या नगर पालिका भवन में क्या किया गया? कांग्रेस सदस्यों द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को कहा कि ये झंडा को आपको उतारना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने। तब पुलिस ने उस झंडे को उतारा और उतारने के बाद पैर से कुचल दिया। इससे क्या हुआ? जो कांग्रेस के सदस्य थे उसमें उत्तेजना आ गई और क्या हो गया? ये झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। ठीक, तो ये था प्रथम चरण और उसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ ये हम लोग देख लिया। अब देखते हैं झंडा सत्याग्रह का द्वितीय चरण कैसे होता है। झंडा सत्याग्रह का जो द्वितीय चरण है उसका जो तिथि है वो है 31 मार्च 1923। क्या है? 31 मार्च 1923। ठीक, स्थान क्या था? स्थान था बिलासपुर। किस अवसर पर? तो राजपूत सम्मेलन था, उस अवसर पर इस झंडा सत्याग्रह का बिलासपुर में क्या हुआ? श्री गणेश किया गया। ठीक, क्या स्थान जो बिलासपुर में स्थानीय टाउन हॉल है वहाँ क्या किया गया? तिरंगा फहराया गया और छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले से ही इस झंडा सत्याग्रह का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 31 मार्च 1923 को ये झंडा सत्याग्रह हुआ। कहाँ? रायपुर में। अवसर था राजपूत सम्मेलन का। जो रायपुर का स्थानीय क्या था? टाउन हॉल, वहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक, और छत्तीसगढ़ में यहीं से झंडा सत्याग्रह का क्या हुआ? झंडा सत्याग्रह आरंभ हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं झंडा सत्याग्रह का जो नागपुर में जो होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तिथि क्या था? तिथि था 13 अप्रैल 1923 की तिथि थी। ठीक है, क्या था? 13 अप्रैल 1923 की तिथि थी। नेतृत्व कर रहे थे जमुनालाल बजाज जी। ठीक, जो राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह है उसका वृहद रूप हमको नागपुर में ही देखने मिलता है। ठीक, और इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी भाग लिया था। जो नागपुर का जो झंडा सत्याग्रह है ना उसमें छत्तीसगढ़ के भी लोगों ने भाग लिया था। कहाँ कहाँ से थे वो? बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, यहाँ से लोगों ने क्या किया? भाग लिया। ठीक, तो जो रायपुर जिला का तहसील है धमतरी, वहाँ से 100 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो उनका नेतृत्व किसने किया था? उनका नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। क्या किया था? 100 लोगों का नेतृत्व किया था जो धमतरी से भाग लिए थे उन लोगों का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले लोगों के नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले नाम थे, देखो, श्यामलाल सोम जी थे, परदेसी राम ध्रुव जी थे। ठीक, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंबर पटेल। ठीक, और भी नाम है लेकिन ये 3 नाम मेन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें तो नामों का भंडार है, समझ जाओ। 100 लोग तो सिर्फ धमतरी से आ रहे हैं। ठीक, तो ये मेन नाम है, इसको याद कर लेना। क्या? श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव और विशंबर पटेल। तो इसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। तो छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार होने वाले कौन कौन थे? तो छत्तीसगढ़ से जो गिरफ्तार हुए थे वो थे अवध राम गौड़ जी थे। ठीक है, और कल्याण जी थे और कन्हैया लाल त्राम्बकार। कौन कौन? अवध राम गौड़। ठीक, अवध राम गौड़, कन्हैया लाल ताम्रकार जी थे और कल्याण जी, ये क्या हुए? गिरफ्तार हुए थे। ठीक, इन्हें 3 से 6 माह का कठोर कारावास हुआ था। क्या हुआ था इनको? 3 से 6 माह का कठोर कारावास हुआ। ठीक है,
फिर इसका स्थगन कैसे हो, झंडा सत्याग्रह का स्थगन होता है 18 अप्रैल 1923 को विट्ठल भाई पटेल और तत्कालिक जो अंग्रेज अधिकारी थे इस फ्रांक स्काइल, उनके बीच समझौता हुआ कि झंडा सत्याग्रह हम स्थगन कर देंगे और आप जो इस सत्याग्रह के दौरान जो सदस्य कांग्रेस के हैं उनको आपने जो बंदी बनाया है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये क्या हुआ, समझौता हुआ था। ठीक है, इस प्रकार ये झंडा सत्याग्रह का स्थगन हुआ। क्या हम स्थगन कर देंगे झंडा सत्याग्रह का और आप जो कांग्रेस सदस्य को गिरफ्तार किए हो उसको आप छोड़ देना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। क्या क्या देखे हम लोगों ने देखा, पहले सबसे पहले स्वराज दल का गठन देखा। ठीक है, स्वराज दल का गठन कब हुआ था बोलेंगे तो 1922 और दिसंबर 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। उद्देश्य था चुनाव लड़ना और देश विरोधी जो नियम कानून है उसका विरोध करना। छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो छत्तीसगढ़ में ये सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में क्या हुआ था, जो स्वराज दल है उसका गठन हुआ। रायपुर से कौन थे इसके सदस्य के रूप में, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास और शिवदास दागा जी। ठीक है, हाँ शिवदास दागा जी थे। और जो बिलासपुर से थे वो हीरा गोविंद राज और बैरिस्टर छेदीलाल थे। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त थे और दुर्ग के बाद राजनांदगांव से कौन थे, तो राजनांदगांव से थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। ठीक है, परिणाम हुआ कि ये 70 सीटों से 42 सीटों में इनका विजय हुआ। ठीक, फिर उनके सदस्यों के नाम देखे थे। ठीक, उसके बाद स्वतंत्र दल का गठन 1925 राघवेंद्र राव जी के द्वारा। ठीक, 1925 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है CR दास की, तो छत्तीसगढ़ में जो स्वराज दल था उसमें फूट पड़ा। इसी कारण हम इसका स्वतंत्र दल का क्या किया, स्थापना कर दिए। और क्या हुआ इसके बाद 1926 में ये शिक्षा मंत्री बने, 1928 में ये मुख्यमंत्री बने। फिर अलमत सरकार होने के कारण सरकार को गिरा दिए और पुनः कांग्रेस में क्या हुआ, शामिल हो गए। फिर झंडा सत्याग्रह क्या हुआ, चरखा युक्त जो तिरंगा था उसको जो कांग्रेस वालों ने क्या किया था, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक के रूप में क्या किया, अपनाया और समूचे देश में प्रचार किया। और जो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, जो जबलपुर का जो टाउन हॉल था या नगर पालिका भवन के वहाँ उस झंडे को फहरा दिया। उतारने कहे नहीं उतारे तो पुलिस ने उतार कर क्या किया, उसको कुचल दिया। उसके बाद इन लोगों ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। दूसरा चरण कहाँ देखने मिला हमको, बिलासपुर में 31 मार्च 1931 में। ठीक है, अवसर था राजपूत सम्मेलन का। और क्या हुआ इसमें, यही छत्तीसगढ़ में कहाँ कब से प्रारंभ हुआ, इसी 1923 से बिलासपुर के इस स्थान से प्रारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह। इसका वृहद रूप कहाँ में देखने मिलता है, तो इसका वृहद रूप नागपुर में देखने मिलता है। इसका नेतृत्व किसने किया था, जमुनालाल बजाज जी ने किया था। छत्तीसगढ़ से भी विभिन्न लोगों ने इस नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। तो धमतरी से 100 लोगों ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। और कौन कौन का नाम है याद रखना है इसमें, श्यामलाल सोम जी, पंडित नहीं परदेसी राम ध्रुव जी। ठीक, और कौन है, और इसमें विशंभर पटेल। गिरफ्तार कौन कौन हुए, अवध राम जो गोड़ हैं वो कल्याण जी, और एक और नाम है क्या है, कन्हैयालाल ताम्रकार। इन लोग क्या हुए, गिरफ्तार हुए। स्थगन हुआ कब, 18 अगस्त 1923। ठीक, 18 अगस्त 1923 है। ठीक, ये 30 हो गया है, ये जो प्रिंट हो गया है इसको आप क्या कर लेना, 18 अगस्त 1923। ठीक है, को विट्ठल भाई पटेल और तत्कालिक जो अंग्रेज अधिकारी थे फ्रॉक स्काइल के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो यह स्थगन हुआ, बंदी बनाया, उसको छोड़ दिया गया। ठीक, तो आपका क्लास ये आपको अच्छा लगा होगा क्लास, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगला आप वीडियो कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसे कि हमने क्या स्टार्ट किया है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और ये क्या हमारा क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़, और एक सब्जेक्ट है भूगोल। इतना जो सब्जेक्ट है वो प्रयोगशाला परिचारक में शामिल है। तो अगला जो कौन से सब्जेक्ट में आप वीडियो देखना चाहते हैं और किस टॉपिक में, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक करवा दूँगी। तो ठीक है, थैंक यू।